फ्रेंड्स, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके सामने आई हूँ एक्सपोनेंट एंड पावर्स लेकर। आज का हमारा टॉपिक और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये टॉपिक हमारा 7th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद चलता ही रहता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह हमें इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम आज सीखेंगे सबसे पहले कि एक्सपोनेंट और एंड पावर, इनका मीनिंग क्या होता है और इनके कुछ लॉज हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। उन लॉज को फॉलो किए बगैर हम क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। तो टोटल 7 लॉज हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स के, बट मैं इनको एक साथ एक्सप्लेन नहीं करूँगी। हम इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल्स, साथ के साथ एग्जाम्पल्स लेते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो आज की वीडियो का टारगेट जितने मैक्सिमम हम सीखेंगे लॉस, और नहीं तो फिर आने वाली मेरी वीडियो में उसको अपलोड किया जाएगा। तो देखते हैं बोर्ड पर, मैं हेडिंग दे रही हूँ एक्सपोनेंट एंड पावर्स। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं इसके मीनिंग पर। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ और उसके थ्रू आपको बताऊंगी कि क्या है। मैंने यहाँ पर लाइक 5 रेज़ टू द पावर 3 लिखा है। देखिए, जो नीचे है, जो 5 है हमारा, वो बेस कहलाता है, इसको हम बेस कहते हैं। और ये जो हमारा 3 है जो कि ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, और इसी का ही सेकंड नेम है पावर। तो आप चाहे इसको पावर कहिए, चाहे आप इसको एक्सपोनेंट कहिए, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। और ये हमारा बेस है। जिस तरह से एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग का जो ग्राउंड होता है, जहाँ पर बिल्डिंग खड़ी की जाती है, वो उसका बेस होता है, और उसके ऊपर हम स्टोरीज फ्लोर वाइज बनाते जाते हैं। तो वो इसी तरह से जो नीचे का हिस्सा है वो हमारा बेस होगा हमेशा, और जो ऊपर लिखा जाएगा वो हमारा एक्सपोनेंट होगा। एक्सपोनेंट का ही मतलब पावर होता है और पावर का ही दूसरा नाम एक्सपोनेंट है। तो चलिए हम इसके पहले लॉ को समझते हैं कि क्या होता है एग्जाम्पल्स के साथ, और फिर हम चलेंगे सेकेंड लॉ की तरफ। तो हमारा पहला लॉ क्या कहता है, हम इसको देखते हैं। हमारा पहला लॉ ये है कि मान लीजिए हमारे पास 2 बेस है, a की पावर m का मतलब a हमारा बेस है और m हमारा एक्सपोनेंट है, और दूसरे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ही a हमारे पास एक और बेस है और n इसकी पावर है। तो आपको समझ में क्या आया इसको देखकर कि बेस तो दोनों का ही सेम है, बट पावर्स डिफरेंट है। तो पावर्स हमारे लिए मैटर नहीं करती कि वो सेम है या डिफरेंट है। वो सेम हो भी सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, बट मेन चीज इस लॉ को लगाने के लिए आपको मेन क्या चीजें देखनी है वो मैं आपको अब बता रही हूँ कि एक तो बेस का सिमिलर होना जरूरी है, एंड बीच में जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई का होना जरूरी है, तभी लॉ लगेगा। और वो लॉ क्या है वो मैं लिखने जा रही हूँ। देखिए, हमारा लॉ ये कहता है एक्सपोनेंट एंड पावर का कि अगर बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो बेस को आपने एक बार लिखना है और पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। आप इसमें और भी बेसिस ले सकते हैं, लाइक 3 बार भी a आ सकता था तो लॉ लग जाएगा। जरूरी नहीं कि मैंने 2 बार a लगा है तभी लॉ लगेगा। अगर आपके पास 3 सिमिलर बेस हैं, 4 सिमिलर बेसिस हैं और बीच में मल्टीप्लाई है, तो आप ये लॉ लगा सकते हैं। आपने बेस को कॉमन लेना है और पावर्स जितनी भी होंगी सब ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारा पहला लॉ है। हम इसको अप्लाई करना भी सीखते हैं कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2। चलो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 2 की पावर 3 ले लेते हैं।
अब आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो आपने क्या करना है, बेस को एक बार लिखना है और बीच में मल्टीप्लाई होने की वजह से पावर्स ऐड हो जाएंगी, और आप रीजन दे सकते हैं बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। हमारा लॉ ये कहता है कि अगर बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। वो मैंने लॉ यहाँ लिख भी दिया है। तो हम आगे क्या करेंगे, 2 की पावर 5 प्लस 3 8 हो जाएगी, तो 2 रेज टू द पावर 8 हो गया। अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे 2 को 8 टाइम्स लिखेंगे लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने एक्सपैंड कर दिया। पावर 8 का मतलब आपने 2 को 8 टाइम्स लिख दिया। और अब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 128 2 जा 256। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 256। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया है ये हमने लॉ लगाकर किया है। एक एग्जाम्पल हम और लेंगे इसका, और फिर आपको और अच्छे से ये लॉ क्लियर हो जाएगा। ये हमने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया था। हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, माइनस में ले लेते हैं। -5 की पावर 2 इंटू -5 की पावर 3 इंटू -5 की पावर 1। ठीक, आप देखिए इसमें दो नए चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। एक हमारा बेस नेगेटिव है, उसमें भी बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि नेगेटिव आ गया है, तो घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं। और दूसरा नया चेंज हमने क्या देखा कि यहाँ पर 3 बेसिस हैं। तो आप देखिए बेस तीनों के सिमिलर है और बीच में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, तो आपका लॉ इजीली लग जाएगा। आपका लॉ ये कहता है कि बेस को एक बार कॉपी कर लीजिए और सारी पावर्स को आप ऐड कर दीजिए लाइक दिस, 2 + 3 5 5 + 1 6। इसको एक्सपैंड करेंगे, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5। हमने एक बात सीखी थी कि अगर माइनस की पावर इवन हो, इवन नंबर्स हमारे होते हैं 0 2 4 6 8 जिनके एंड में आता है, वो सभी नंबर्स हमारे लिए इवन नंबर्स कहलाते हैं। तो माइनस की पावर अगर इवन हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है वो पॉजिटिव होगा। अगर ऐसे भी समझ में ना आए तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो सभी माइनस कैंसिल हो गए तो आंसर हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625 और 625 हमारा यहाँ तक आ गया है। और इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, 5 5 जा 25, तो यानी कि वर्किंग में हम आपको दिखा देते हैं कि 625 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आने वाला है। 5 5 जा 25 कैरी ओवर 2, 5 2 जा 10 + 2 12 कैरी ओवर 1, 5 6 जा 30 + 1 31, 2 5 जा 10 कैरी ओवर 1, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 6 जा 12, और ये हमारा आ गया 15625। तो हमने 6 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आया 15625 और आंसर पॉजिटिव रहेगा। ये बात हमने पहले ही आपको बता दी थी। तो हमारा ये लॉ यहाँ पर क्लियर हुआ। हम अगले लॉ की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट लॉ क्या कहता है कि बेस सेम हो लेकिन अब की बार बीच में ऑपरेशन चेंज हो रहा है। बेस सेम है, हमारा सेकेंड लॉ, बेस सेम है लेकिन बीच में अब जो ऑपरेशन है वो डिवीजन का आ गया। तो हमारा लॉ ये कहता है कि बेस को कॉमन ले लीजिए
और पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हमें बहुत सिंपल और छोटी सी दो बातें याद रखनी है कि अगर बीच में मल्टीप्लाई हुआ तो पावर्स ऐड करनी है, और अगर बीच में डिवीजन हुआ तो पावर्स माइनस करनी है। बाकी प्रोसेस सेम रहेगा और दोनों लॉ में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन का साइन चेंज है और उसके बाद उनके पावर में साइन का चेंज आ जाएगा। तो इसको भी हम एग्जांपल लेके समझते हैं। लाइक हमारे पास 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2 है। आप देखिए बेस सेम है, कॉमन ले लो, बीच में डिवाइड है तो पावर्स माइनस कर दो, और 4 में से 2 गया, 2 आ गया, और इसको आप एक्सपैंड कर दो। इसको आप एक्सपैंड कर दोगे तो 10 की पावर 2 का मतलब 10 को आप 2 बार लिखेंगे और इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 100। तो आपने यहाँ पे लॉ अप्लाई किया। आप यहाँ पे लॉ लिख सकते हैं बिकॉज a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। तो आप ये लिख भी सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं रीजन कि ऐसा क्यों हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, और उससे और क्लियर हो जाएगा ये वाला लॉ। तो हम एक -7 की पावर 4 डिवाइडेड बाय -7, मैंने ये माइनस में लिया है, पावर को थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन में, और यहाँ पर हमने ले लिया है 1। देखिए थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन में, पहले से दो नए चेंजेस आपको नजर आएंगे। एक पहला चेंज आपको दिख रहा होगा कि हमारे जो बेस है दोनों वो नेगेटिव है, और दूसरा एक नया चेंज आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जो पावर है वो भी इस बार नेगेटिव है। तो कुछ नहीं सोचना, पहले अपना माइंड मेकअप करना है कि यहाँ पे लॉ कौन सा लग रहा है। यहाँ लॉ कौन सा लग रहा है, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है तो पावर्स माइनस होंगी, जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है ये वाला लॉ, यही लॉ यहाँ लगेगा। आप देखिए दोनों बेसिस सेम है, यहाँ पे भी दोनों बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड, बीच में डिवाइड। तो क्या हमारा लॉ कहता है, हमारा लॉ ये कहता है कि आप बेस को कॉमन ले लीजिए, एक बार लिख लीजिए, और हमारी जो एक्सपोनेंट्स हैं यानी कि ये दोनों, ये जो पावर्स है ये माइनस होंगी। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 4 - 1 लिखाते हैं जबकि हमारा 4 नेगेटिव है। तो आपको लिखना है -4, ये इसका पर्सनल माइनस है, और लॉ का साइन माइनस का सेंटर में आएगा और फिर 1 आएगा, इस तरह से। तो ये प्रॉब्लम आपने नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी कि यहाँ का माइनस हटा दें और बीच में डाल दें। बीच का माइनस तो आएगा ही आएगा, और ये इसका पर्सनल है। इंटीजर्स अगर आपने किया हो तो आपको पता होगा कि सिमिलर साइन वाले नंबर्स हमारे ऐड होते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 5, और साइन माइनस का आता है। तो यहाँ पर ये -7 की पावर -5 आ गई है, और एक अभी हम उस लॉ तक पहुंचे नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि अगर पावर माइनस में हो तो आप उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते, आपको बेस को उल्टा करना पड़ेगा, तो हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने -7 को 1/-7 इस तरह से लिखना है, और जो हमारी पावर माइनस में थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो एक नई बात आपको, या आगे हमने और लॉस करने हैं आने वाली वीडियोस में, तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाएगा वहां पर, लेकिन अभी बाई चांस यहाँ पर मिल गया तो हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर पावर माइनस में हो तो आप उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। एक्सपैंड का मतलब खोल नहीं सकते, तो पहले आपको पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए बेस को रेसिप्रोकल करना पड़ता है, यानी कि उल्टा करना पड़ता है। अभी आप देखोगे कि बेस ऊपर है, अब बेस नीचे पहुंच गया तो उल्टा हुआ,
तो चेंज क्या आया, पावर का साइन बदल गया। अब आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो, यानी कि -7 को आप 5 बार लिखोगे। पावर 5 है का मतलब 5 बार आपको लिख लेना है इस तरह से, और आपको इसका प्रोडक्ट कर देना है। एक और रूल आपको बताया था, अगर माइनस की पावर ऑड हो, ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9, अगर माइनस की पावर ऑड हो तो आंसर माइनस में आता है, इसलिए माइनस की कैलकुलेशन आप छोड़ दीजिए। 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, और यहाँ हम प्रोडक्ट कर लेते हैं 343 और 7 7 जा 49, 5 बार हो गया। इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 प्लस 2 38, 9 3 जा 27, 27 3 30, 4 3 जा 12 का कैरी ओवर 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 4 3 जा 12 प्लस 1 13। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ रहा है इस प्रोसेस से 16807। तो ये हमारा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी नई चीजें आपको मिल रही हैं, अप्लाई हो रही हैं, तो मैं साथ साथ आपको बता भी रही हूँ। पिछले क्वेश्चन में था कि माइनस की पावर इवन थी तो फाइनल आंसर पॉजिटिव रहा। इस क्वेश्चन में माइनस की पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव रहा। तो आज की क्लास में हमने 2 लॉस एक्सपोनेंट के एक्सप्लेन करे हैं कि अगर सेम बेस हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो बेस को एक बार लिखना है, पावर्स ऐड कर देनी है। दूसरा लॉ हमें ये कह रहा है कि अगर सेम बेस हो, बीच में डिवीजन हो, तो बेस को एक बार लिखना है और पावर्स को माइनस कर देना है। तो आज हमने ये 2 लॉस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको क्लास 7 और क्लास 8 की एनसीईआरटी और क्लास 9 की एनसीईआरटी और उनकी एग्जाम्पलर में जरूर मिलेंगे। आप वहां से सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपका मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आपका मैथ्स के प्रति जो डर है वो खत्म हो रहा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इन वीडियोस का फायदा मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और दूसरे लॉस के साथ आपके साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो गुड बाय दोस्तों।